अयोध्या तो केवल झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। बिल्कुल है। आज ये अच्छा देखिए, कभी ये नारा हमारा था जी। लेकिन आज समाज कहता है, तो आज उसका परिणाम भी है कि 500 वर्ष के बाद में श्री राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को कितने भव्य तरीके से हुई, और उसके बाद अपना स्टेटस लिखा हुआ पासपोर्ट का फोटो जेब में डाला और माथे पर भगवा कफन बांधा। उसके सामने बेटी का बलात्कार, भाई के सामने बहन का बलात्कार, इतना ही नहीं उसकी जांघों पर लिखा अल्लाहू अकबर, ऊपर लिखा पाकिस्तान जिंदाबाद। ऐसे भीवत मंदिर जलाए गए हो जहाँ पर हिंदुओं को पेड़ों पर कील ठोक के टांग दिया गया हो, जहाँ हिंदू बचा नहीं है, जहाँ आतंकवाद का ही गढ़ है, वहाँ जाना था। तो उन्हें पता था अगर हम आ गए तो हम आ गए, हम नहीं आए तो ये फोटो बताएगा ये बॉडी किसकी है। फिर भी 50,000 नौजवान को पहन के बांधे और वहां पर जाकर के अमरनाथ यात्रा की। उन्होंने पहले से बता दिया था इन पर गोली मत चलाना, ये वो संगठन के नौजवान है जिन्होंने 6/1992 को बाबरी ढांचा 4 घंटे में उखाड़ कर फेंक दिया। अगर इनका मोड़ घूमा तो पता नहीं देश में क्या क्या उखाड़ के फेंकेंगे। ये पराक्रम के साथ किया। आज उसका परिणाम है कि 1996 से आतंकवाद धमकी देते रहे और अमरनाथ की यात्रा 4.5 लाख प्रति वर्ष केवल 2 महीने में जाती है और दुनिया भर का हिंदू दर्शन करने आता है। आज यात्रा रुकी नहीं, आज आतंकवाद दम तोड़ दिया लेकिन बैजनाथ आज भी काम था, पसीना तान के। Welcome to the inaugural episode of Bharatam podcast. Well, today we have a very distinguished guest and we are quite honored to have him, and one and only Neeraj Danoria. Well, he is the national convener of Bajrang Dal and he has been ex-organization minister of Vishwa Hindu Parishad in Himachal Pradesh. In today's episode, we have talked a lot more things about Sanatan Dharma, constitutional values, love jihad, Gau Raksha, and of course Bajrang Dal, which you will only understand if you watch this podcast till the end. So hold on tight and just get ready and enjoy the incredible podcast with our guest Neeraj Danoria. Please walk us through your journey, sir. जैसे आपका बचपन कैसा रहा है और आपने अपनी शिक्षा कहाँ से की है? मेरा जन्म स्थान आगरा जिले में आगरा है। उसके पास एक तहसील है महा तहसील में गांव है मर्जिनपुरा, उस गांव का मेरा जन्म है। और मेरी शिक्षा आगरा में केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 में हुई है। उसके आगे फिर कल पास आउट के बाद इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से फिर मैंने क्लास स्नातक किया है। इस शिक्षा के बीच में आपको हिंदुत्व का ख्याल कहाँ से आया? जैसे आपके क्या परिवार से कोई देश सेवा के लिए समर्पित थे? देश सेवा के लिए तो हर परिवार में होते ही है और मेरे परिवार में भी मेरे दादाजी हैं, मेरे पिताजी हैं। इन सबका देशभक्ति के प्रति, देश के प्रति बहुत अधिक रुझान है और देशभक्ति कुट के भरी है उनमें भी। मेरे पिताजी देश में एक विख्यात कवि शिव सागर के नाम से विख्यात हैं और उनकी जो कविताएं हैं वो देशभक्ति और संघर्ष की रही हैं। अच्छा, बहुत उनको जाना जाता है जी। तो उनकी कविताएं सुनकर भी देशभक्ति का भाव कई बार आया जी। तो ये सब कारण है। दूसरा क्या है कि देश के अंदर जो इस्लामिक जिहाद का विषय बहुत ज्यादा बढ़ गया, जी जी, देश में आतंकवादी गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ गई जी। तो देश में जब आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गई तो उस समय बहुत पीड़ा होने लगी कि आखिर देश में ये हो क्या रहा है। तो उन आतंकवादी गतिविधियों के कारण, गौ हत्याओं के कारण, लव जिहाद के कारण ऐसा लगा कि अपना ही देश है लेकिन अपने ही देश में ये इतने बड़े पैमाने पे सब कैसे शुरू हो गया। फिर से इस्लामिक कल्चर की बात, फिर से इस्लामिक आक्रमण की बात, तो इन सब कारणों ने झकझोरा हृदय को और फिर ये मन बना कि नहीं, हमको घर छोड़कर संघ के स्वयंसेवक बन के वेदनल के काम के रूप में काम करेंगे। अगर मैं आपके बचपन की बात करूं तो आपको सबसे ज्यादा डर किससे लगता था? मेरा क्या है कि पापा को आंसर करने में ये मेरा सबसे बड़ा फियर है और शायद जब हम चाइल्डहुड में होते हैं एक स्टेज में तो सबका एक फियर होता है। तो आपका किससे था? स्वाभाविक है जो आपने कहा कि पिताजी चूंकि स्वाभाविक है, सब घर में रहता है। मेरा भी ऐसा था कि पिताजी के सामने सारी बात कह पाना कठिन था। बिल्कुल। और हम लोग आज तक भी पिताजी सामने हर बात नहीं कहते। ये पुरानी परंपरा चली आ रही है अपने यहाँ तो है, पिताजी के सामने अपनी कोई बात कह पाना कठिन होता था। उसके स्थान पर माताजी को बताते थे। हाँ, से माताजी के सहयोग से पिताजी को बात बताना, फिर अपने उस काम को कराना। जी। का कोई रोल मॉडल है जिससे आप बहुत ज़्यादा इस फील्ड के लिए, हिंदुत्व के लिए आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हों या आपको इंस्पायर किया हो?
बचपन में ही ध्यान में आ गया था, वो छोटी आयु से ही श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था। आयु बहुत छोटी थी उस समय। आंदोलन, पेपर पढ़ने का थोड़ा शुरू से शौक था, पेपर और समाचार, पता नहीं बचपन से ही था ये। उस समय राम जन्मभूमि का आंदोलन देखने को मिलता था समाचार पत्र में, हेडिंग्स बनती थी। तो अशोक सिंघल जी को, पूज्य अशोक सिंघल जी को उस समय जो नेतृत्व वो जो कर रहे थे उनके बारे में पढ़ने को मिलता था। और सुप्त पड़े हुए हिंदू समाज को संगठन के माध्यम से राम जन्मभूमि आंदोलन चलाकर और समाज को जो खड़ा किया और जो खड़ा हो रहा था, राममय माहौल प्रदेश के अंदर बन रहा था राम जन्मभूमि का जब आंदोलन चल रहा था 1990 के दशक में, उस समय रोल मॉडल के रूप में पूरा जीवन लगा करके और सुप्त समाज को भी जगाया जा सकता है। और आज उसका परिणाम भी है कि 500 वर्ष के बाद में श्री राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को कितने भव्य तरीके से हुई जी। कि पूरी दुनिया राममय हो गई। करोड़ों हिंदुओं के हृदय में राम जी का वो जो विग्रह का जब प्रतिरूप देखा सबके सामने प्रत्यक्ष रूप से, तो कोई भी आंख ऐसी नहीं जो नम न हुई हो, आंसू न गिरे हों। अपने रामलला से 400 साल के बाद, 500 साल के बाद वो मिल सके, दर्शन साक्षात कर सके। और उसी धरती पर, उसी जगह पर, उसी जन्मभूमि पर जहाँ 1528 में तोड़ा था, जहाँ तोड़ा था उसी स्थान पर उसी मिट्टी को चट्टान बनाकर जी, और 350 फीट लंबा, 250 फीट चौड़ा, 100 फीट ऊंचा भगवान श्री राम का भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। तो ये गर्व करने वाली बात भी है कि एक रोल मॉडल के रूप में अशोक सिंघल मुझे प्रारंभ से ही और उनके जीवन से सीखने को मिलता प्रेरणा। राम मंदिर हम सभी के लिए एक इमोशन है, एक मंदिर से भी ज्यादा है कि एक इमोशन है जी। कि आज हम इतने लकी जनरेशन है कि हमारे पूर्वजों ने वो लड़ाई देखी है, उसके लिए संघर्ष किया है और आज वो फल हमें देखने को मिल रहा है। जी। जी सर, आपने अपना अभी तक कितना समय राष्ट्र की सेवा में दिया है और कभी इस दौरान आपको लगा है कि लाइफ में कभी कोई लोएस्ट मोमेंट आया हो? मैंने जैसा बताया कि जिस समय इस्लामिक जिहादी गतिविधियां पढ़ने को मिलने लगी, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, जगह जगह पे बम ब्लास्ट, जी जी जी, पूरे पूरे देश में, कभी ट्रेन में बम ब्लास्ट, कभी बस में बम ब्लास्ट, है ना, मंदिरों के आगे बम ब्लास्ट होने लगे जी, मुंबई के बम ब्लास्ट, है ना। तो ये जो अहमदाबाद में बम ब्लास्ट, ये जो आतंकी घटना है। सॉरी टू इंटरप्ट, क्या आपने इनमें से कोई बम ब्लास्ट लाइक कभी टैकल किया है? कभी नहीं, टैकल नहीं किया, लेकिन इन सब के बारे में पढ़ा, देखा, अच्छा। सब देखे हैं, देखने को मिला है जी। तो इन सब के कारण कहते हैं ना कि एक तरह से झकझोर दिया कि आखिर ये किस तरह का समय आ गया, किस तरह की चीजें आ गई, अपने ही आंखों के सामने आ गई जी। तो उस समय अपना काम करता था, मैं ट्रेवल एजेंसी चलाता था। तो ट्रेवल एजेंसी, फिर हमने चलते हुए ट्रेवल एजेंसी, मैंने उसको बंद किया और समाज क्षेत्र में काम करेंगे तो क्या अच्छा है, कैसे काम करेंगे, तो संघ को ज्वाइन किया, स्वयंसेवक बने जी। तो संघ में एक वो होती है, प्रशिक्षण होता है, इसको प्राथमिक शिक्षा वर्ग कहते हैं। वो 2000 में प्रशिक्षण वर्ग किया। उसके बाद वेंदल के लिए प्रखंड संयोजक, फिर महानगर संयोजक। 2004 में यह सब देख के घर छोड़ दिया कि इसके लिए इतना समय दे रहे हैं वो पूर्ण नहीं है, समय और देना पड़ेगा। तो पूर्णकालिक हुए 2004 से लेकर के और अभी तक फिर पूरा समय लगा करके, जब 20 वर्ष हो गया छोड़ के काम कर रहे हैं जी। तो संगठन ने हमें जम्मू कश्मीर में भी काम करने का मौका दिया, वहाँ के वेंदल के प्रांत संयोजक और राष्ट्र मंत्री रूप में काम किया जी। उसी क्षेत्र में किया जहाँ आतंकवाद था, संकल्प लेके काम किया कि जहाँ आतंकवाद है वहीं काम करेंगे और आत्मा समाप्त करेंगे। तो नौजवानों को जागरण किया, काम किया, उसका परिणाम भी आज सबके सामने आ रहा है जी। कई बार जो आपने निराशा की बात की, कई बार काम करते करते निराशा आती थी तो कार्य को लेकर आती थी कि जो चाहते हैं वो थोड़ा जल्दी, तीव्र गति से नहीं हो पा रहा है, गति धीमी है, जल्दी होना चाहिए, मन में ये उद्वेलना रहती थी। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर निराशा आज तक नहीं आई, अभी तक नहीं आई। जिस रास्ते पे हम चले हैं उस रास्ते को लेकर कभी मन में नहीं आया कि रास्ता में गलत चुना, हमेशा लगा एकदम सही रास्ता चुना। आज तो गर्व करते हैं कि जो हमने संकल्प लिए थे कि राम जन्मभूमि पे मंदिर बने, आज मंदिर बन गया जी। ये उपलब्धि है जीवन की। बिल्कुल। 370 हटे, धारा 370 जम्मू कश्मीर घाटी से, आज 370 नहीं है, आज तिरंगा शान से लहरा रहा है लाल चौक पर जी। तो ये उपलब्धि भरा जीवन है अब तो, कि कह सकते हैं जो निश्चय किया था आज आतंकवाद ने दम तोड़ दिया जी। बिल्कुल। तो जो संकल्प लेके निकले वो जीवन उपलब्धि वाला हो गया, उद्देश्य सफल हो गया जी। तो निराशा जीवन में कभी इस रास्ते पर नहीं आई, बल्कि और उत्साह बढ़ गया है, आत्मविश्वास बढ़ गया जी।
बिल्कुल, दैट्स वेरी ग्रेट ऑफ यू कि आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो देश सेवा और राष्ट्र के लिए इतने समर्पित है कि उन्होंने अपना घर तक छोड़ा है। सो आई रियली वांट कि आज की युवा पीढ़ी इसे समझे और खुद भी हर कार्य देश के लिए समर्पित रखे। सर, आप जैसे कि अभी हमारे जो दर्शक देख रहे होंगे, तो अब जैसे कि लोगों को ऊपर ऊपर से आइडिया है कि बजरंग दल क्या है। कुछ लोगों को लगता है कि बजरंग दल बीजेपी की वेपन रैली है। तो सर प्लीज़ बताइए हमारे दर्शकों को थोड़ा बजरंग दल के बारे में एक ओवरव्यू दीजिए। ये बजरंग दल क्या है, ये एक समझने की चीज है। और इस देश में तो, देश में नहीं, मेरा तो यहाँ तक मानना है कि कई देशों में बजरंग दल में लोग जुड़ना चाहते हैं जी। देश में बजरंग दल ही एक ऐसा संगठन है जो हिंदू युवा में सर्वाधिक क्रेजी है। देश के प्रत्येक राज्य में नहीं, देश के प्रत्येक तहसील में बजरंग दल है। 9,000 से ऊपर प्रखंडों में बजरंग दल काम कर रहा है अपनी संगठनात्मक इकाई के द्वारा। जी जी। तो बजरंग दल समझने की बात तब आएगा ठीक से जब बजरंग दल में काम करे और काम करके देखे, तब बजरंग दल समझ में आता है। ऊपर से तो बजरंग दल का एक पराक्रम का चेहरा है। जी जी जी। वो पराक्रम इसलिए है क्योंकि बजरंग दल का जन्म श्री राम जन्मभूमि राम जानकी रथ यात्रा जो पहला आंदोलन स्टेप उठाया था, उस समय उसके संघर्ष में जन्म हुआ। जी। तो जिसका जन्म संघर्ष में हुआ हो और संघर्ष के लिए हुआ हो, बिल्कुल, तो स्वाभाविक रूप से वो पराक्रमी होगा ही। तो बजरंग दल का पहचान इसलिए पराक्रम के रूप में है। और राम जानकी रथ यात्रा 3 महीने संपूर्ण देश में चली। उस समय ये कह के उस समय सुरक्षा हटा ली थी सरकार ने कि इसके कारण देश में दंगे हो सकते हैं। जी। इनफैक्ट कांग्रेस ने भी विरोध किया था, अपने मैनिफेस्टो में मेंशन किया था कि हम बजरंग दल को बैन करेंगे आफ्टर द इलेक्शंस इन कर्नाटका। तो ये जब 1984 में ये जब कहा उन्होंने कि ये उत्पन्न उसका नहीं करेंगे, तो अच्छा नहीं दे पाएंगे आंदोलन को, पहला ही आंदोलन था, पहला स्टेप था हमारा मंदिर के लिए जी। तो बजरंग दल को, युवाओं को ये तय करके किया कि युवा कुछ भी तय करता है तो उसे सिरे चढ़ाता है। कहा भी जाता है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, ये कहा भी जाता है। बजरंग दल ने वो राम जानकी यात्रा को देश भर में 3 महीने में 3.5 करोड़ लोगों तक पहुंचा दिया। उस समय वो यात्रा हर क्षेत्र से गुजरी, मस्जिद के सामने से भी निकली, मस्जिद के पीछे से भी निकली। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि एक पत्थर भी उछालते। पत्थर उछालने वालों को पता था कि इसमें हिंदू नौजवान चल रहे हैं, हाथ में दंड है, गड़बड़ की तो दंड से ही दंड मिलेगा। उसका परिणाम था यात्रा 3.5 करोड़ तक पहुंची और पूरे देश ने जान लिया कि रामलला कैद में है और वहाँ बाबरी ढांचा ना कि मंदिर बनाया हुआ। बिल्कुल, आंदोलन को गति मिल गई। जो आपने एक बात हमसे कही कि बजरंग दल है क्या जी, तो बजरंग दल तो देश में अपने हिंदू युवाओं का जागरण का काम कर रहा है जी। उनमें शौर्य का जागरण, पराक्रम का जागरण, उनमें साहस का जागरण कर रहा है। अब बजरंग दल यह सारे काम 3 भाग में कर रहा है, संगठनात्मक रूप से, रचनात्मक रूप से काम कर रहा है। अब ये जो बजरंग दल अपने कार्य कर रहा है, इसके लिए बजरंग दल ने सेवा सुरक्षा संस्कार, अच्छा ये मोटो है बजरंग दल का कि सेवा सुरक्षा संस्कार, ये अपना बोध वाक्य रखा है जी। और ध्येय वाक्य रखा है राम काज कीने बिन मोह कहाँ विश्राम जी। अब जिसने राम काज कीने बिन मोह का विश्राम यानी हनुमान जी से प्रेरणा ली है, बजरंग दल का आदर्श हनुमान जी है जी। वो राम काज में रुके नहीं। जब उनके सामने लंका जाते समय मैनाक पर्वत आया, उन्हें लालच दिया, परीक्षा ली देवताओं ने लालच दिया कि आप यहाँ विश्राम कर लो। हाथ जोड़ के तब कहा कि नहीं, मैं राम काज के लिए जा रहा हूँ, उससे पहले विश्राम नहीं कर सकता। वही ध्येय बजरंग दल का है कि वह राम राष्ट्र काम का कार्य से पहले विश्राम नहीं करेगा। इसलिए बजरंग दल संगठनात्मक रूप से ये काम करता है। तो साप्ताहिक मिलन केंद्र चलाता है। उस साप्ताहिक मिलन केंद्र में देशभक्ति से देशभक्ति का पाठ पढ़ाता, संस्कार देता है हिंदू नौजवानों। सप्ताह में एक दिन, मंगलवार के दिन जी। एक मंदिर में, एक स्थान पर, एक समय पर 1 घंटे का समय लगाता है। करता क्या है? तो करता है सामूहिक हनुमान चालीसा, ताकि पराक्रम का भाव उसमें आए, सामूहिकता का भाव आए जी। 2 देशभक्ति के गीत जी। अब वो महाराणा प्रताप का, शिवाजी महाराज का, राजा सोहेल देव का, जो पराक्रमी हमारे पुरुष महापुरुष, उनका गीत गाएगा तो मन में पराक्रम का भाव आएगा, देशभक्ति का भाव आएगा। 2 भजन कृष्ण के, राम जी के, शिव जी के, माता दुर्गा के, इनके भजन जब गाएगा तो स्वाभाविक उसके अंदर अपने संस्कार उसके मजबूत होंगे, अपने धर्म के प्रति मजबूत होगा जी। फिर भारत माता की आरती, भारत माता के प्रति
उसकी श्रद्धा रहे, उसकी निष्ठा रहे। और भारत माता पे कोई संकट आता है तो घर नहीं बैठे, घर से निकल के अगर प्राण भी देने पड़े तो बलिदान देगा, माता की रक्षा करेगा। इसके लिए बजेंद्र काम कर रहा है। आज देश में 21,000 से ऊपर साप्ताहिक बुलेटिन के चलाता बजेंद्र। फिर बलोपासना के प्रशिक्षण के काम करता है। उन प्रशिक्षण के कामों में हिंदू नौजवान को साहसी बनाने का काम, आत्मविश्वास उसका बढ़े, उसका मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से उसका विकास हो जी। इसके लिए बजेंद्र काम करता है। इसके लिए बलोपासना के प्रतिदिन का चलाता है, नियमित रूप से चलाता है। उसमें युद्ध है, युद्ध माने जूडो कराटे, दंड है, उसके बाद फुटबॉल है, कबड्डी है। इन साहसी खेलों के माध्यम से उसका पराक्रम का भाव भरना, कि ताकि आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी हमारी पराक्रमी हो और देश के लिए जिए, देशभक्ति से देशभक्ति के लिए। ये काम बजेंद्र जी सर। इसी के साथ बजेंद्र गौ रक्षा के काम करता है। अच्छा, ओके। अब गौ रक्षा के लिए बजेंद्र ने 1996 में 20 और 21 जनवरी को प्रयागराज में संगम के तट पर हाथ में जल लेकर के 10,000 नौजवानों ने संकल्प लिया था कि गाय हमारा जीवन मूल, हम माँ कहते हैं उसको, गाय नहीं कटने देंगे, देश नहीं बंटने देंगे, गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है। ये संकल्प लिया था। और यह संकल्प लेकर के पूरे देश में स्वच्छता चौकी बनाकर, गौ रक्षा चौकी बनाकर पूरे देश में कार्य किया। और आज 1996 से लेकर और अभी तक बजेंद्र 88 लाख गौवंश की रक्षा कर चुका है। ये गाय वो है जो कसाईयों पर कटने के लिए जा रही थी, संघर्ष करके पुलिस का सहयोग लेकर अपने भी प्राणों किया, बिल्कुल अपने भी प्राणों का बलिदान देकर देना पड़ा है तो, लेकिन अपना अभियान कभी रोका नहीं। आज भी तत्परता से कर रहे हैं। अगर अपने प्राण देकर भी गाय माता की रक्षा होती है तो करेंगे। गाय माता का रक्त इस धरती पर नहीं गिरने देंगे, संकल्प लेकर चल रहे हैं। अपने सामर्थ्य के साथ जितना संभव उतना कर रहे हैं। और कार्यकर्ता इसको पूरी निष्ठा के साथ इस काम को कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। इसलिए बजेंद्र में दायित्व भी होता है, गौ रक्षा प्रमुख दायित्व के साथ पूरे प्रखंडों में काम करता है। इस संदर्भ में मेरे 2 सवाल हैं कि पहला ये कि आज हर सच्चा सनातनी गौ रक्षा की सेवा में लगा हुआ है, लेकिन जब बात आती है बीफ एक्सपोर्ट की तो भारत पहले स्थान पर आता है। और दूसरा सवाल इसके साथ मेरा ये है कि जब बात आती है लव जिहाद की तो लोगों का कहना है कि बजरंग दल जो है वो प्यार के विरोधी हैं और इसको धर्मांतरण का नाम देते हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम को वो रोकना चाहते हैं, जबकि ये तो हमारे राइट्स हैं कि हम प्यार कर सकते हैं, चाहे वो अगेंस्ट रिलीजन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो। तो इस बारे में आपका क्या विचार है कि लव जिहाद आखिर क्या है और ये इतना आखिर आज के युवा में इतना अहम क्यों है? क्यों इसको एक जागरूकता अभियान की तरह से देखना चाहिए और हिंदू बहनों में इसको फैलाना चाहिए? आपका प्रश्न 2 भागों में है जी। थोड़ा गौ रक्षा का कुछ बताया आपने वो, और एक लव जिहाद वाला विषय जी। जो बीफ का बड़े पैमाने पर निर्यात आज भी भारत में है, तो आखिर किन के कारण है? तो इस देश में 1947 में हमको स्वतंत्रता प्राप्त हुई, खंडित राजनीतिक आजादी मिली जी। हमको जो वो आजादी स्वतंत्रता मिली जी, तो वो स्वतंत्रता खंडित में इसलिए कह रहा हूँ कि देश का विभाजन हुआ। भारत माता हमको पूरी मिलनी चाहिए थी। जी 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 बिल्कुल। आज खंडित मिली जी। विभाजन हुआ था धर्म के आधार पर। मुसलमान पाकिस्तान जाएंगे, फिर हिंदू भारत में रहेंगे, और विभाजन मुसलमानों ने मांगा था, हिंदू ने नहीं मांगा था। जी बिल्कुल। अब जिन्होंने मांगा था वो सबको पाकिस्तान जाना था जी, फिर भी कुछ लोग रुक गए, कुछ करोड़ रुक गए जी। अब जो रुक गए तो वो भारत में रुके थे। भारत में रुके थे तो उनको भारत का संविधान, उनको भारत का कानून में विश्वास करने का विषय था, उनकी शर्तों में चलने का विषय था, ना कि वो हिंदुओं से भाईचारे की बात तो कर रहे हैं लेकिन गाय को रोटी से खा रहे हैं। बिल्कुल। गाय तो हिंदू का जीवन मूल्य है ना, गाय की रक्षा के लिए बजेंद्र काम कर रहा है, हिंदू भी काम कर रहा है। लेकिन वो विचार करें कि आज भी ये बीफ इतने बड़े पैमाने निर्यात कैसे हो रही है। उन्हें शरीयत के रास्ते पर नहीं, उनको देश के संविधान के रास्ते पर चलना चाहिए। ये शरीयत के रास्ते पर जो चलने का उनका मंसूबा है, ये बजेंद्र कभी सफल नहीं होने देगा। आज नहीं तो कल उनको परास्त करेगा। वाह, तो दिस इज अ वार्निंग फॉर ऑल दोज रिलीजन्स कि देखो और सीखो। तो सर मेरा दूसरा सवाल ये था कि जब बात आती है लव जिहाद की, जो आज एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा भी है और एक जागरूकता का भी मुद्दा है, अगर देखा जाए, जो हमारी हिंदू बहनों में उसको फैलाना चाहिए और उनको और जागरूक करना चाहिए। लेकिन कुछ प्यार में अब अंधे लोग कहते हैं कि ये हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोकने का काम है और बजरंग दल इसे धर्मांतरण का नाम देती है, लव जिहाद का नाम देती है और
हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोकती है। और कहा जाता है, लोग और मीडिया का कहना है कि बजरंग दल जो है वो प्यार का विरोध करते हैं। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? क्या वाकई में ऐसा है? नहीं, दरअसल का मैंने कहा ना कि बजरंग दल को समझे बिना लोग अपना कमेंट दे देते हैं। मेरा अपना मानना है कि बजरंग दल के बारे में बोलने वालों को पहले ठीक से समझना चाहिए बजरंग दल है क्या जी। और ये एक तरह से अध्ययन का विषय, शोध का विषय। बजरंग दल ने जो देश में काम कर रहा है, देशव्यापी काम कर रहा है, देश की आंतरिक सुरक्षा का काम कर रहा है, देश के अंदर जो आंतरिक समस्या है उनका समाधान के प्रयास कर रहा है, और देश में हिंदू नौजवानों में देशभक्ति का भाव बढ़े जी, और मातृभूमि की रक्षा के तत्पर रहे और अपना संपूर्ण जीवन अपने जो सनातन धर्म है उसकी रक्षा में अर्पण करे जी इस भाव के साथ काम कर रहा है। ना कि वो कोई किसी के विरोध में काम कर रहा है जी। वो अपने सनातन हिंदू धर्म, वो अपनी देश, इसके लिए काम कर रहा है, जागरण का काम कर रहा है। इसमें किसी का विरोध कहाँ से आया? अब विरोध जिनका हो रहा है तो वो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, धर्मांतरण में लिप्त हैं, गौ हत्या गौ तस्करी में लिप्त हैं, मंदिरों को तोड़ने में, ध्वंस करने में लिप्त हैं, हिंदुओं को प्रताड़ित करने में लिप्त हैं। तो बजरंग दल तो हिंदू जीवन मूल्यों की रक्षा का संकल्प लेकर बैठा, वो तो काम करेगा। वो जब काम करता अपना तो ये चीखते हैं, ये चिल्लाते हैं, विरोध करते हैं कि हमारे स्वतंत्रता पर, हमारे बोलने का अभिव्यक्ति पर प्रहार हो रहा है। तो ये केवल आरोप है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और यहाँ वैलेंटाइन डे के नाम पर लोग प्रेम की बात करते हैं जी। 365 दिन प्रेम करो जी। हम एक दिन के लिए नहीं कह रहे। 14 ही को वैलेंटाइन डे को करना चाहते हो जी, बिल्कुल। आप 365 तो प्रेम करिए ना। आप प्रेम के लिए पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे, आप भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो परंपरा है उनका शौक करिए जी। हमारे यहाँ तो एक देवता राधा कृष्ण भगवान हमको प्रेम की मूर्ति के रूप में देखते हैं जी। भगवान शिव परिवार के रूप में, प्रेम के रूप में देखते हैं जी। गौरी शंकर प्रभु श्री राम से बड़ा प्रेम का देवता कौन हो सकता है जी, जिन्होंने अपनी पत्नी जानकी माता को जब रावण ने अपहरण कर लिया तो उनको लाने के लिए समुद्र पर पुल बना दिया, राम से तो प्रेम के प्रतीक के रूप में बना दिया जी। और माता को उस रावण का कुल का समूल नाश करने के बाद और माता जानकी को वापस लेकर आए। इस सरदार क्या हो सकता है प्रेम के लिए जी। लेकिन वैलेंटाइन डे के नाम पे, पाश्चात्य संस्कृति के नाम पर, उसकी आड़ में इस देश में कितनी उत्तेजक दवाइयों की हजारों करोड़ की बिक्री होती है। क्या समझ में नहीं आता? समाज चरित्र पतन किया जा रहा है जी। यह बंधन नहीं होने देगा। फिर उसमें लव जिहाद का विषय आता, उसी में हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाने का काम किस लिए किया जा रहा है? केवल इसलिए किया जा रहा है ताकि वो 2047 में भारत को इस्लामिक स्टेट बना सके। गजवाए हिंद, अपनी गजवाए हिंद जिसे हम कह रहे हैं जी। भारत इस्लामिक स्टेट क्यों बनाने? जब 800 तुमको जब भारत में स्वतंत्रता के बाद देश का जो विभाजन हुआ स्वतंत्रता के साथ में, तो यही करना पाकिस्तान जाते यहाँ रुकने की जरूरत थी। और लव जिहाद उसी का एंगल है कि हमारे पूर्वजों ने 800 साल तक यहाँ शासन किया था, हम भारत को भारत को गजवाए हिंद करेंगे, 2047 में स्टेट बनाएंगे, इस्लामिक स्टेट बनाएंगे। अभी फुलवारी शरीफ में 2 साल पहले 5 PFI के लड़के पकड़े गए, सब मुस्लिम थे जी। तो सारे के सारे तथ्य निकले हैं जी। हथियार निकले हैं, गोला बारूद निकला है, पैसे, विदेशी करेंसी निकली है और वो साहित्य निकला है जिस साहित्य में लिखा है कि किस स्टेप बाय स्टेप भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना है। उसमें लव जिहाद है। हिंदू लड़कियों को फंसाओ, मुस्लिम आबादी बढ़ाओ, हिंदू लड़की के गर्भ से मुस्लिम बच्चों का जन्म, अपनी आबादी बढ़ाने का षड्यंत्र नहीं तो और क्या है ये? जब पता है हमको ये षड्यंत्र है तो बजरंग दल कैसे होने देगा? आज बजरंग दल इसलिए लव जिहाद का विरोध करता है कि किसी भी कीमत पर हिंदू बेटी का धर्म परिवर्तन नहीं होने देंगे। आज बजरंग दल संपूर्ण देश के अंदर हजारों बहनों की रक्षा प्रतिदिन करता है, प्रतिदिन हर प्रखंड पर प्रतिदिन करता है। हमारी बहनें हैं, हमारा जीवन रक्षा करेंगे। फिर लव जिहाद हमने नहीं कहा, लव जिहाद केरल हाई कोर्ट ने सबसे पहले कहा है। ओके। सबसे पहले 1990-91 के दौरान केरल हाई कोर्ट ने कहा है और 1994 में कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों ने हंगामा काटा लव जिहाद को लेकर के। बाद में कांग्रेस को लगा ये तो मुसलमान हमारे वोटर हैं और इनके ऊपर सारी बात आ रही है, तो वो बाद में इस विषय को लेकर चुप होकर आरोप लगाने लगे। तो जब केरल हाई कोर्ट ने इसको वेरीफाई किया है, कर्नाटक में 1994 में वहां के विधानसभा में हंगामा कांग्रेस विधायकों ने काटा है, तो ये हम पर कैसा लगता है? लव जिहाद विरोध हम कर रहे हैं। लव जिहाद षड्यंत्र था, षड्यंत्र है, उसका विरोध बजरंग दल करता रहेगा। अपनी किसी भी बेटी को लव जिहाद शिकार नहीं होने देगा, संकल्प है उसका। आज अपनी बेटी को वापस ला करके उनका पुनर्वास कराने का बजरंग दल बड़े पैमाने पर कर रहा है।
रिसेंटली इस पर एक मूवी भी आई थी, केरला स्टोरी, जिसको कांग्रेस ने काफी प्रोपेगेंडा का नाम दिया था। जी, अब देखिए, आपने याद दिलाया कि केरला फाइल्स। जी हाँ, केरला स्टोरी एंड कश्मीरी फाइल्स भी थी, वो कश्मीरी पंडित। अब उसमें कितनी 32,000 लड़कियां गायब हैं, इसका शिकार हुई है। ये षड्यंत्र नहीं है कि मुस्लिम लड़कियों को भी इस काम पे लगाया हुआ है, बिल्कुल, कि वो है उन लड़कियों को ब्रेन वॉश करके और इस तरफ लेकर के आए इस्लाम को। ये धर्मांतरण का मतलब, धर्मांतरण का एक पार्ट है, एक हिस्सा है जो बजरंग सफल नहीं होने देगा। जी, तो सर जब ब्रेन वॉश की बात आती है तो ब्रेन वॉश भी एग्जैक्टली वही होते होंगे जो अपने रूट एंड कल्चर, जो अपने सनातन धर्म से एग्जैक्टली डिटैच है, जिनको कल्चर और रूट्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो उनमें हम क्या चेंजेस ला सकते हैं या कुछ अभियान करके ला सकते हैं जो एटलीस्ट वो अपने रूट्स को इस प्रकार जाने कि उनको कोई ब्रेन वॉश करना भी चाहे तो वो कर ना पाए? नहीं, आपका ये एकदम ठीक विषय है, लेकिन ब्रेन वॉश का एक अवस्था होती है, युवा अवस्था। जब कोई भी एक छोटी उम्र से युवा तक बढ़ता है तो उस समय एक आकर्षण, विपरीत आकर्षण का विषय रहता है। उसका लाभ लेते हुए ये एक तरह से उनके अंदर मुस्लिम लड़कियों के द्वारा, लड़कों के द्वारा हाथ में कलावा बांधकर, माथे पर तिलक लगाकर, मंदिर भी जाकर, कहाँ बात पे फतवे जारी करते हैं, कहाँ मंदिर, इस षड्यंत्र मंदिर भी जाकर। तो ये एक तरह से सोची समझी साजिश, लड़कियों का रेट तय करके कि ब्राह्मण की लड़की इतनी, ठाकुर की इतनी, बनिया की इतनी, ये लड़कियों का रेट तय करके कि 5 लाख इसको, 10 लाख इसको, 8 लाख इसको। तो ये षड्यंत्र है, ये केवल ये आकर्षण का विषय भी नहीं है, ये षड्यंत्र में फंसाने का विषय है। और रही बात इसकी कि जड़ों से जुड़ा होने वाला, तो जड़ों से जुड़कर तो रहना ही चाहिए। माता पिता हैं, सबको राम है, कृष्ण है, माता दुर्गा है, इनकी अगर हम बाल्यकाल में ही कोई न कोई इनकी प्रसंग सुनाते हैं, कोई कहानी सुनाते हैं, तो स्वाभाविक है कि बच्चियों को जागरण भी मिलेगा, संस्कार की शिक्षा मिलेगी। और कहाँ मंत्र हैं, छोटे छोटे मंत्र हैं, 1-2 लाइन के मंत्र हैं। अगर बाल्यकाल से इनके संस्कार दिए जाते हैं, मंदिर में आरती के समय साथ ले जाना, अपने हाथ से आरती करवाना, जी जी, इस तरह के छोटे छोटे प्रयोग करके भी हम बड़े पैमाने पर लफ्जियात से बच्चियों को बचा सकते हैं। फिर परिवार प्रबोधन, दिन भर में तो आप काम करते हैं, लेकिन शाम को टेबल पर बैठ करके बच्चों के साथ भोजन करना, इन छोटे छोटे स्टेप से भी हम अपने बच्चों को संस्कार दे सकते हैं। इनसे रक्षा का एक ही तरीका है, वो है संस्कार। क्योंकि सनातन में शिव हैं, अपने श्री कृष्ण हैं जी, श्री राम जी हैं, अनेकों देवता हैं, कोटि देवता कहलाते हैं। सभी ने जो काम किए हैं वो सब बताने के योग्य हैं जी, गौरव करने के योग्य हैं जी। अब राम जी का जीवन देखिए कि राम जी ने अपना बाल्यकाल में ही घर छोड़ा, गुरुजी ने लेकर के शिक्षा के लिए, तो उन्होंने संकल्प लेकर के शिक्षा भी की और समाज की रक्षा का काम भी किया जी, धैर्य के साथ किया। धैर्य के साथ काम करते हुए जीतने के लिए किया, जीते, कहीं पराजित नहीं हुए, कहीं सुनाई नहीं हुआ जी। अब राम ने आदर्श का भी पालन किया, मर्यादा का भी पालन किया, तो इससे अच्छा कौन सा आदर्श हो सकता है? बिल्कुल। तो यहाँ जब हमारे पास इतने अच्छे अच्छे देवता हमारे आदर्श के रूप में हैं, जिनके आदर्श को लेकर भारत की पहचान है, आज भारत की पहचान राम से, रामत्व से है जी। 22 जनवरी को पूरे देश से राम मंदिर हम देख लिया कि पूरे देश के अंदर किस तरह का वातावरण था। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम खटखट में लेटा, एक राम सकल पसारा, एक राम इन सब में न्यारा। राम संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित कर रहे हैं जी। राम हर एक हिंदू, हर एक के हृदय में है जी। राम संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त जी। तो जो राम का इतना बड़ा अस्तित्व ये गुरबाणी बता रही, तो आप कल्पना करिए, रामचरितमानस की बात नहीं कर रहा, मैं गुरबाणी की बात, बिल्कुल तो वो बता रही है। अब कल्पना करिए कि कितने व्यापक पैमाने पर राम को लोग जीते हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि राम प्राण है जी। प्राण हमारे यहाँ से जब निकलता है तो एक ही आवाज आती है, राम नाम सत्य है जी। तो जहाँ राम का इतना बड़ा विषय हो, इतना बड़ा आदर्श हो, इतना बड़ा प्रेरणा का केंद्र हो, तो अन्य किसी को क्यों फॉलो करना, अन्य क्यों जाना? तो इसलिए संस्कार के माध्यम से ठीक किया जा सकता है जी। तो अगर कोई भी हिंदू बहन हमारे पॉडकास्ट को देख रही है तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि इस जागरूकता को समझें, अपने अंदर ये जागरूकता लाएं, बिकॉज अदर रिलीजन्स का यही एक उद्देश्य है, टू इरेडिकेट द माइंडसेट ऑफ हिंदूज। आप जितना जल्दी इसको समझें और लोगों को समझाएं, ये आपके लिए अच्छा है। तो सर, जैसे कि अगर आज देखें तो बजरंग दल जो है वो गौ रक्षा, लव जिहाद और बहुत सारे अन्य राज्यों में एक संघर्ष करता हुआ दिख रहा है, जहां वो सफल धीरे धीरे हो रहे हैं और होंगे। लेकिन जब हम एक ऐसे राज्य की बात करते हैं वेस्ट बंगाल, तो पश्चिम बंगाल का क्या है कि आज भी काउ स्लॉटरिंग वहां पे लीगल है, ना कि इलीगल है। तो
आपका इस पर क्या कहना है कि क्या वहाँ पर बीजेपी को आना सही है या फिर बीजेपी को हम वहाँ पे ला सकते हैं? बीजेपी का क्या योगदान रहेगा, या बजरंग दल का अगर वहाँ पे है तो बजरंग दल आज क्यों नहीं कुछ ऐसा कर पा रही है कि जिससे एकदम से बैन हो जाए काउ स्लॉटरिंग? देश में कई ऐसे स्थान हैं, कई ऐसे प्रदेश भी हैं जहां गौ हत्या अभी तक प्रतिबंधित नहीं है। तो बजरंग दल ने तो केंद्रीय कानून की गौ रक्षा के लिए मांग की है कि संपूर्ण देश में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगे। तो अभी तक कुछ राज्यों ने प्रतिबंध लगाया है। कुछ राज्यों में हमारे इस कार्य के कारण ही गौ सेवा आयोग भी बने, उस पर भी काम हो रहा है। लेकिन बंगाल उसमें से एक ऐसा है कि जहां पर पहले कम्युनिज्म सरकार रही 25 साल, जी, बाद में उसका विकल्प देखते हुए लोगों ने टीएमसी को चुना, पर टीएमसी भी उसी रास्ते पर चली गई। बिल्कुल। और वहां पर ये सारी घटना होने का मूल कारण बांग्लादेश से घुसपैठ करके आए हुए बांग्लादेशी। जी जी जी, रोहिंग्यास और जो घुसपैठ करके मुस्लिम आए हैं जी, वो सार्ववादिक और रोहिंग्या, तो सार्ववादिक उनके द्वारा एक कुकृत्य हो रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि केवल गौ हत्या गौ तस्करी का विषय ही नहीं, वहाँ बेंदल के कार्यकर्ता यथासंभव बिल्कुल वहाँ कार्य करने में प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा अत्याधिक प्रकार की विपरीत परिस्थिति खड़ी कर दी है। कितनी कार्यकर्ताओं के हमारी की हत्याएं हो गई, पेड़ों तक पर टांग दिए गए जी, लेकिन फिर भी काम नहीं छोड़ा है। फिर भी यथाशक्ति जहाँ है वो रोकते हैं, प्रशासन सहयोग लेते हैं, पूरा सहयोग नहीं मिलता है जी। और यहाँ तक है कि हिंदू संगठनों को कई स्थान पर नाम बदल तक के काम करना पड़ रहा है। इतनी मजबूरी वहाँ खड़ी की है, क्योंकि यह सब इसलिए हो रहा है कि वहाँ घुसपैठ करके आए हुए करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी मुस्लिम हैं और उनके तरीके यही है, गौ हत्या करना, लव जिहाद करना। उदाहरण के तौर पर अभी आपने देखा हो संदेश खाली, जी जी, तो संदेश खाली में शेख शाहजहां, अब ये नाम कोई यहाँ का है क्या? शेख शाहजहां, यानी कि उसने नाम भी कौन सा रखा। और संदेश खाली आज जो चित्र उसका खिंच रहा है वो एक तरीके से इस्लामिक स्टेट जैसा बंगाल दिखाई दे रहा है जी। जैसे इस्लामिक स्टेट कैसा होगा तो संदेश खाली देख सकते हैं कि आज वहाँ की महिलाएं पिछले 10-1 साल से पीड़ित हो रही है, बता भी नहीं पा रहे परिवार। अपने स्वयं फोन आया तो वो फिर छोड़ कर आ रहे हैं, बाद में अगले दिन लेकर के आ रहे हैं। ये कितना शर्मनाक, कितना दर्दनाक है। अब संगठन तो अपना काम कर रहा है, आज वहाँ के हिंदू का जितना मनोबल है वो हिंदू संगठनों के कारण ही बना हुआ है। बजरंग दल ने तो बहुत पहले नारा लगाया था, जो हिंदू की बात करेगा वही देश में राज करेगा। आज उसके परिणाम देश भर में ध्यान में आ रहे हैं। ये वहाँ की जनता का जनमानस का विषय भी है कि वो क्या चुने। उसको भी नारा लगाना पड़ेगा, जो हिंदू की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, बंगाल पर राज करेगा, उसको भी लेना पड़ेगा। हिंदू जीवन मूल्य किसके हित में है, देश किनके हाथ में सुरक्षित है, बंगाल किनके हाथ में सुरक्षित है, हिंदू जीवन मूल्य किनके हाथ में सुरक्षित है, ये वहाँ के जनमानस का विषय। वो किस पार्टी को चुने, और उन्हें लगता है तो वो राष्ट्रवादी पार्टी को चुने, उन्हें लगता है तो फिर वही टीएमसी को चुनेगा। क्या आपको लगता है कि वहाँ पे बीजेपी अगर आएगी तो वहाँ पे सुधार होगा? देखिए, देश में बीजेपी के आने के बाद आज भगवान श्री राम का मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है जी, काशी कॉरिडोर बना है जी, आज देश के अंदर व्यापक बड़े पैमाने गौ सेवा आयोग बन रहे हैं जी, ज्ञानवापी, आज ज्ञानवापी का विषय सबके सामने आ रहा है जी। तो कुल मिला के हिंदू जीवन मूल्य पे, देश के हित में और देश विरोधी गतिविधियों को रोकने में वही एक पार्टी है जो हिंदू के साथ खड़ी दिखाई देती है जी। तो ये बंगाल के लोगों को, बंगाल के हिंदुओं को, बंगाल के वोटरों को तय करना चाहिए कि वो अपना भविष्य बंगाल का कैसा चाहते हैं। सर, आपने अभी जैसे बात कही राम जन्मभूमि की है, तो लोगों, अब हमारे लिए वो एक इमोशन हो सकता है और है, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो सिर्फ एक टेम्पल है, जिसको वो टेम्पल और मंदिर का नाम दे रहे हैं। मंदिर के अलावा भी कई चीजें हैं जिसपे मोदी सरकार को फोकस करना चाहिए। मंदिर ही क्यों बनाना है? वहाँ पे हॉस्पिटल्स बनवाए, यूनिवर्सिटीज बनवाए, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। तो वहाँ पे क्या सच में आपको लगता है कि टेम्पल के बारे में आपका क्या, मंदिरों के बारे में आपका क्या एक भाव क्या है मंदिरों के बारे में? ये और लोग हमेशा ऐसे क्यों बोलते हैं कि मंदिरों की जगह ही कुछ और बनना चाहिए? ये एक नैरेटिव है ना। आज उसका सब नैरेटिव हो गया वर्तमान समय में, लेकिन ये षड्यंत्र तो पहले चल रहा, वामपंथी षड्यंत्र है ये जी, जो इस देश को इस्लामिक स्टेट की ओर, गजवाए हिंद की ओर लेके जाना चाहते थे। ये उनके सब षड्यंत्र हैं जी। वो ये क्यों नहीं कहते कि देश में 30,000 मंदिर ऐसे हैं जो मंदिर टूट करके और उन पर मस्जिदें या मदरसे बना दिए गए जी। वो क्यों नहीं कहा कि देश के स्वतंत्रता के बाद ही ये हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए, तो वापस मंदिर बनाओ, उनकी अपने देवता की पूजा करो? क्यों नहीं किया उन्होंने कहा? ये ना कहकर बल्कि वो इस दिशा में जाते हैं कि वहाँ वो बाबरी ढांचा न हटाया जाए। भाई 1528 में बाबर ने राम मंदिर क्यों तोड़ा? हिंदुओं को अपमानित करने के लिए, हिंदू का आस्था पर चोट करने के लिए। अब जिस स्थान पर भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर तोड़ा तो ये हिंदू के लिए तो स्वाभिमान का प्रश्न है ना।
जी। एक विदेशी आक्रमणकारी ने वहां मंदिर तोड़ा और हमारी सेना पराजित हुई। तो जो स्वाभिमान का प्रतीक है, जो चिन्ह प्रतीक है और जो हमारी आस्था का केंद्र बिंदु है, उसे तो पुनः प्राप्त करेंगे। बिल्कुल। मंदिर से लाभ क्या है, हानि क्या का विषय नहीं है, विषय है हिंदू आस्था का। इसलिए मंदिर हुआ, इसलिए बनाने का संकल्प लिया था। मंदिर बन रहा है, भव्य बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है जी। दूसरा, मंदिर से क्या लाभ होगा, कुछ और बना दो। ये जो विषय है ये केवल भ्रम फैलाने वाले हैं जी। आज मंदिर से कितना बड़ा राजस्व सरकारों को मिल रहा है, यह पूरे देश के अंदर नहीं, पूरी दुनिया में इस राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा ने साबित किया है। आज काशी का कॉरिडोर बने हुए 3 से 4 साल हो गए। काशी में 12 करोड़ से ऊपर लोग अब तक दर्शन करने जा चुके हैं, यानी कि इसको कहेंगे धार्मिक टूरिज्म। जी बिल्कुल। पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। अभी तक हम क्या करते थे, इंफिल टावर 2-2.5 करोड़ लोग जाते हैं। ताजमहल तो भारत के अंदर ही है, लेकिन दूसरा जाते थे वेटिकन सिटी 3.5 करोड़ लोग जाते हैं। तो दूसरे देश में धार्मिक टूरिज्म हो रहा है तो पसंद आ रहा है हमको, लेकिन भारत में आज 12 करोड़ से ऊपर काशी में जा चुके हैं। तो कितने बड़े पैमाने पर वहाँ राजस्व खड़ा हुआ है, रोजगार खड़ा हुआ, कितने लोगों को फूल माला का होगा, दुकान का होगा, ट्रेवल एजेंसी होगी, होटल होंगे, पेइंग गेस्ट हाउस होंगे, किस तरह के काम होंगे, कितने बड़े बड़े होटल, सड़कें बनने के काम चल रहे हैं। तो आज बड़े पैमाने पर राजस्व खड़ा हुआ है। और राजस्व किसको मिल रहा है, तो राजस्व ट्रस्ट के द्वारा सरकारों को मिल रहा है। ट्रस्ट से कुछ मार्जिन सरकारें भी लेती हैं। आज राम जन्मभूमि पर मंदिर बनने के प्राण प्रतिष्ठा के बाद में कितने 1 लाख से कम आबादी का अयोध्या है, और 22 जनवरी के आसपास 25 लाख लोग अयोध्या में थे। किसने संभाले, कितने लोगों ने वहाँ फूल मालाएं बेची होंगी, कितने लोगों ने चाय बेची होगी, कितने लोगों ने समोसा बेचा होगा, कितने लोगों ने अपनी दुकान पे भोजन कराया होगा, लंच कराया होगा, कितने लोगों ने कपड़े बेचे होंगे, कितनों ने ऐसे पटके बेचे होंगे, कितने लोगों को रोजगार मिला। आज अयोध्या का स्वरूप बदल गया। ये इस ये मंदिरों के कारण उनका राजस्व बढ़ रहा है। वैष्णो माता साइन बोर्ड, कितने बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर सरकार को भी साइन बोर्ड से राजस्व प्राप्त होता है। जी। अगर हम बात करेंगे दक्षिण भारत की तो तिरुपति बालाजी देवस्थानम, कितने बड़े पैमाने पर वहां की सरकार का दुरुपयोग कर रही है। बिल्कुल। देखा जाए तो कितने बड़े पैमाने पर आज मंदिरों से धार्मिक यात्राओं के माध्यम से 2 काम होते हैं। एक, पूरा देश अपनी भावनाओं से जुड़ा रहता है, पूरे देश में सेतु का काम ये धार्मिक यात्रा कर रही, मंदिर कर रहे हैं जी, है ना। संस्कार देने काम कर रहे हैं, कन्याओं को विवाह कराने काम कर रहे हैं, गौशालाएं का काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी खोलने का काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल खोलने का काम कर रहे हैं, टैक्सेस भी देते हैं। जिन कामों को वो कह रहे हैं उन कामों को मंदिर के बाद मंदिर ऑलरेडी सेवा के काम कर रहे हैं जी। तो हमारी तो मांग ये है, देश भर में देखा जाए कि देश के 4 लाख मंदिरों को केंद्रीय सरकार इन मंदिरों को मुक्त करे और ट्रस्टों के हवाले करे, ताकि हम भी अपने समाज का सेवा कर सकें, हम भी समाज में संस्कार का पक्ष खड़ा कर सकें, ताकि यह देश धर्मांतरण से बच सके। अब जैसे हम बात करें अगर कि बजरंग दल ने काफ़ी सहयोग दिया है टचेबिलिटी अनटचेबिलिटी को भी, तो वहाँ पे कितना परिवर्तन आया है। जय भीम की नज़र से अगर देखें या फिर आज जय भीम वालों को देखें तो वो लोग बहुत विरोध करते हैं बजरंग दल का, विश्व हिंदू परिषद का, कहते हैं कि ये स्ट्रैटेजी है, प्रोपेगेंडा है। बट एट द एंड बजरंग दल ने तो हमेशा हिंदू को हिंदू की तरह समझा है। कितना परिवर्तन आया आपके हिसाब से? बजरंग दल इस काम को संगठन में जब ये तय किया गया 1993-94 के आसपास, संगठन का एक विराट स्वरूप के जब 6 से 1992 को बाबरी ढांचा विध्वंस कर दिया जी, और जिस हिंदू को ये माना जाता था कि हिंदू कमजोर है, कायर है, डरा हुआ है, जाति बटा हुआ है, तो 1984 से लेकर के और 6 दिसंबर 1992 गीता जयंती के दिन तो 5.5 लाख नौजवानों ने जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी, सोमनाथ से लेकर के आसाम तक 5.5 लाख नौजवानों ने 4.5 घंटे में अयोध्या की धरती पर 450 साल का कलंक का टीका बाबरी ढांचा अपनी सामूहिक भुजाओं के चोट पर सदा सदा के लिए उखाड़ कर फेंक दिया, कंकड़ भी नहीं छोड़ा। ये किसने किया? जिस पर यह आरोप था कि हिंदू बटा हुआ है, उस हिंदू ने करके दिखाया जी। सामूहिकता से कैसे दिखाया? तो हिंदू सामूहिक है, ये समरसता के कारण ही है। ये टचेबिलिटी हम नहीं लेकर आए, ये टचेबिलिटी अंग्रेजों की देन है, मुगलों की देन है। हिंदू किसी भी ग्रंथ में नहीं है, इसका उल्लेख नहीं, किसी भी ग्रंथ में उल्लेख नहीं है जी। कहीं भी देश के अंदर कहीं असमानता हो,
बिल्कुल। हिंदवा सोदरा सर्वे अनुपतो मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता, ये मंत्र है हमारे। ये विश्व हिंदू परिषद ये भाव लेकर चल रही है कि देश में कोई भी अछूत नहीं है, कोई नीच नहीं है, हिंदू हम सब एक है, हम सब भाई हैं, सहोदर भाई हैं जी, ये लेकर चल रहा है। हम बजरंग दल एक ऐसा संगठन है पूरे देश में, इसका शोध करा लेना चाहिए कि पूरे देश में सर्वाधिक हम जिनको समझता के दृष्टिकोण से देखते हैं सब, वो सबसे ज्यादा लोग हमारे बजरंग दल में टीम में काम कर रहे हैं, टीम वर्क में काम कर रहे हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, राम जी ने सब में देखा, राम जी ने किसी को निषाद को गले लगाया, बिल्कुल, सबरी के जूठे बेर खाए, बिल्कुल। तो फिर राम जी ने जब सबको समान देखा तो हम कैसे देख सकते हैं जी? हमारे आदर्श तो राम जी, तो राम जी को केवल पूछते नहीं है, राम जी की मानते भी है ना। आज देश में जो हिंदू सामूहिक दिखाई दे रहा है, ये हमारे कार्य का परिणाम है जी। आज देश का जो उत्थान प्रारंभ हुआ दिखाई दे रहा है। आज यही भारत जो कल तक निचले पायदान पर खड़ा था, देश का प्रधानमंत्री भी जाते थे मनमोहन सिंह जी तो पीछे खड़े रहते थे, आज अग्रिम श्रेणी में खड़े हैं और 2047 जब भारत विकसित राष्ट्र होगा तो संकल्प ले रहे हैं। तो ये हमारी सामाजिक समरसता, संपूर्ण देश में हिंदू की सामूहिकता का ही परिणाम है। यह केवल कुछ लोग विरोध, कुछ लोग भ्रम फैला करके वोट प्राप्त करना चाहते हैं, उनका विषय है। लेकिन भारत में हाँ ये जरूर है कि इस विषय में काम होना चाहिए, होता रहना चाहिए। हिंदू हम सब एक के भाव से, हिंदू माने हिंदू, ये जाति बाती नहीं। जाति का जो विषय है, गोत्र का जो विषय है, वो केवल विवाह के समय जी काम आते हैं या पूजा करते समय संकल्प में काम आते हैं जी। काफी बार लोगों का कहना है कि हिंदू राष्ट्र के चक्कर में हिंदू राष्ट्र इसलिए बनाया जा रहा है ताकि वापस से जाति व्यवस्था को लाया जा सके, जबकि जाति व्यवस्था जैसी कोई चीज कभी थी ही नहीं। देखिए हिंदू राष्ट्र का विषय और जाति का विषय का कोई संबंध नहीं है। हिंदू राष्ट्र भारत शुरू से था जी, स्पष्ट कह सकते हैं। भारत हिंदू राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र है और भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा जी, हम यही मानते हैं जी जी जी। जहां भारत हिंदू राष्ट्र हम मानते हैं, उसके बावजूद भी तो देश में उत्थान का काम हो रहा है ना। बिल्कुल। अब कई स्थान पर मुसलमान इस्लामिक जिहादी कहते हैं कि मुसलमानों को निकल दिया, भ्रम फैलाया जाता है, आज भी तो वो रह रहे हैं जी। प्राणियों में सद्भावना ये हिंदू कहता है जी, है ना। कुत्ते में भी, कुत्ते को भी हम जो है रोटी देते हैं जी, आगे रोटी दी जाती है ना। हाँ। गाय को पहले रोटी दी जाती है जी जी। चींटी को आटा डाला जाता है जी, ठीक है। चिड़ियों के लिए हर घर में दाना और पानी रखा जाता है। तो ये जब हम प्राणियों में सद्भावना का वास हम सोच विचार करते हैं, उसके कारण है। फिर जिस हिंदू के हृदय में विश्व का कल्याण हो, हमारे जो 18 जगहों से विश्व का कल्याण हम कहते हैं, तो विश्व का कल्याण तो यही संस्कृति कर सकती है ना जी। तो जो विश्व के कल्याण की बात करते हो, वो किसी को अपने देश से क्यों निकालेंगे। हाँ, देश के संविधान के विपरीत शरीयत से चलाना चाहोगे तो देश में एक दिन भी नहीं रहने देंगे एक दिन भी रहने देंगे। इस देश में देश के संविधान के हिसाब से और देश में 85% जो हिंदू समाज रह रहा है, उसके सनातन जीवन मूल्यों का बिना हनन करे उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकेंगे तो चलेंगे, नहीं चल सकेंगे तो उसका परिणाम समाज उत्तर स्वयं देगा। समाज आज इतने स्थान पर खड़ा है। तो मेरा एक जेन्युइन सवाल है कि बहुत लोग तो सारे जेन्युइन सवाल ही थे, ऐसा कैसे सर बस जेन्युइन है क्योंकि बहुत लोग जो ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे ना, उनमें से कुछ नॉन हिंदूज भी होंगे जी। और हो सकता है वो एक डर के माहौल से देख रहे हो या एक दूसरे माहौल से इसको देख रहे हो कि क्या है। लेकिन ये जानना चाहूँगी कि बजरंग दल में जितने भी मेंबर्स हैं, क्या सिर्फ हिंदू हैं या कुछ मुस्लिम्स भी हैं जो देश सेवा में लगे हुए हैं? बजरंग दल शुद्ध रूप से जी हिंदू युवाओं का संगठन है और बजरंग दल में हिंदू युवा ही काम करते हैं। बजरंग दल में हिंदू युवा ही काम करेंगे जी। जिनको बजरंग दल की वर्तमान समय में उसका यश देखकर, उसका पराक्रम का भाव देखकर, उसकी पहचान देखकर आज सर्वाधिक सर्च किया जाता है तो बजरंग दल सर्च किया जाता है। आज 1 करोड़ नौजवान सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं बजरंग दल में, संकल्प लेकर कर रहे हैं। तो अगर उससे प्रभावित होकर कोई काम करना चाहता है जी, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो ईसाई हो जी, तो वह पहले स्वधर्म में वापस आए, हिंदू धर्म में स्वधर्म में वापस आए, फिर काम करें। सबके दरवाजे खुले हमारे लिए, लेकिन हिंदू युवा के रूप में काम करेंगे। अन्य किसी को कार्य करने की बजरंग दल में अनुमति नहीं है, क्योंकि बजरंग दल हिंदू जाड़ का काम कर रहा है, हिंदू जाड़ का काम कर रहा है, हिंदू जीवन मूल्य के लिए काम कर रहा है, जीवन रक्षा के लिए काम कर रहा है, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए काम कर रहा है, अपने देश की रक्षा के लिए काम कर रहा है। तो जिसका ध्येय ऐसा हो, और फिर किन के लिए कर रहा है कि जिनका धर्मांतरण हुआ जी, तो जिनका धर्मांतरण हुआ
अर्थात मुगल शासन अर्थात मुस्लिम आक्रमणकारियों का जो शासन चला 700 साल, उस समय देश में करोड़ों हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ जी। वो करोड़ों हिंदुओं का जबरन हुआ, भीवश दृश्य थे उनके सामने, माता बहनों के सामने उनके पतियों को मारा गया, माता बच्चों को उछाल उछाल के उनके तलवारों पर काटे गए, भाले पर रखे गए, मालाएं काट के उनके गले में माताओं को पहना दी। ऐसी स्थितियां पैदा की गई उस समय, भीवश दृश्य है वो। भयभीत होकर डराकर लोगों को जबरन धर्मांतरण जिनका कराया गया वही भारत में मुसलमान है। धर्मांतरित हिंदू मानता हूं मैं उनको, हम सब कहते हैं वो धर्मांतरित हिंदू है, चाहे ईसाई हो चाहे मुसलमान हो। 14 करोड़ मुसलमान और 5 करोड़ ईसाई, ये दोनों धर्मांतरित हिंदू हैं। इन सबके फोर फादर शंकर लाल, रामलाल, श्यामलाल, श्याम ही निकलेंगे। मैं तो कई जगह पे कहानी सुनाता हूँ, प्रसंग सुनाता हूँ जी। एक फिल्म आई थी अमर अकबर अंथोनी, अमर 30-40 साल पहले आई थी। अमर अकबर अंथोनी में ये तीनों भाई हैं जी। एक हिंदू के रूप में अमर हो गया, बाकी अंथोनी और अकबर। पूरी फिल्म चलती है, ये पूरी फिल्म में अमर अकबर तीनों अपने बाप को ढूंढ रहे होते हैं। ट्विस्ट क्या आता है कि जो अमर के साथ जो रह रहे थे उनका नाम था किशन लाल, यानी अंत में तीनों का बाप किशन लाल निकलता है। तो जहाँ फिल्म बनी हो तब समाज ने ताली बजा के देखा हो और सत्य आधारित फिल्म थी वो, तो यस उनको जिनका धर्मांतरण समझना चाहिए कि अब देश स्वतंत्र हो गया है जी, और वर्तमान समय में देश विकसित भारत की ओर जा रहा है। बिल्कुल। कब तक डर कर रहोगे इस्लामिक जिहादियों से, कब तक डर कर रहोगे ईसाई गतिविधियों से? अब यह देश में अनुकूल समय आ गया है। आज मंदिर भी बनने लगे हैं, मंदिरों की भी घर वापसी होने लगी है। आज विदेश्वर भगवान का भी काशी विश्वनाथ का मंदिर आने वाला समय बनेगा, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी मंदिर भव्य बनेगा। तो अब मंदिरों की भी घर वापसी होने लगी है, तो वह भी अपने स्वधर्म में वापस आए और स्वधर्म में वापस आकर के बैतुल में काम करें, हमारा स्वागत करेंगे जी। बैतुल लगा भी है, बैतुल घर वापसी के काम में प्रयत्न कर रहा है और प्रत्येक वर्ष हजारों लोगों को वापस लाने का काम भी कर रहा है जी। अयोध्या तो केवल झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। बिल्कुल है। आज ये अच्छा देखिए, कभी ये नारा हमारा था जी, लेकिन आज समाज कहता है, आज समाज के लोग कहते हैं अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है जी। आज समाज कह रहा है मथुरा काशी की बारी है। समाज बदल बदल के कह रहा है। कहीं तो कह रहे अयोध्या आए हैं, अब यहाँ से सीधे मथुरा जाएंगे, तैयारी करके लोग बैठे हैं। अब समाज हमसे भी एक कदम आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो समाज को लगता है कि अनुकूल समय आया है और हमारी भी अब सुनी जाती है, हमको भी अब देखा जा रहा है सकारात्मक दृष्टिकोण से। बिल्कुल। तो अगर जैसे हम बात करें यूरोप की और अन्य देशों की, तो वहाँ पे जो रूट है, वहाँ का जो कल्चर है, उस कल्चर को केंद्र में रखकर वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। लेकिन जब बात भारत की आती है तो भारत में वो केंद्र को हटा दिया, धर्म को हटा दिया, उस कल्चर को हटा दिया और कॉन्स्टिट्यूशन को बना दिया। अब हम ठहरे भारतवासी और सनातनी। अब हम तो अपने जब अपने रूट एंड कल्चर को फॉलो करते हैं तो हम हिंदूवादी कहलाते हैं। तो ये जो एक सभ्यतागत अस्तित्व है हमारा, जो ये विलुप्त तो हो रहा है अगर धीरे धीरे, तो ये नुकसान केवल भारत का है या पूरे विश्व का है? पूरी दुनिया में जो देश स्वतंत्र हुए जी, स्वतंत्र होते ही, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जापान हो, यूरोप में जितने भी देश रहे, हर देश ने, स्पेन भी, हर देश जैसे स्वतंत्र हुआ तो सबसे पहले उन्होंने गुलामी के चिन्हों को हटाया। अब गुलामी के चिन्ह क्या थे कि विदेशी आक्रमणकारियों ने अपना शासन चलाया तो अपने कुछ मूवमेंट खड़े किए, कुछ मूर्तियां खड़ी की, जैसे मोन्यूमेंट होंगे खड़े करे। जब उन्होंने वो खड़े किए तो वे गुलामी के बिल्डिंग तक भी उन सबको तोड़ा कि गुलामी का एक भी चिन्ह नहीं छोड़ा, ताकि उस देश के रहने वाले नागरिक के मन में, नागरिक के हृदय में गुलामी की जरा भी हीनता आए जी। भारत में ये नहीं हुआ जी। 1947 में जैसे ही हमको स्वतंत्रता मिली, धर्म के आधार पर विभाजन हो गया, तो हमें केवल इस देश में रहने वाला हिंदू बहुसंख्यक हिंदू समाज के आधार पर संसद और हिंदू समाज के आधार पर संविधान का निर्माण होना चाहिए। उसकी आस्था के आधार पर, जीवन मूल्य के आधार पर, उसके अपने आराध्यों के आदर्श के आधार पर होना चाहिए था। वो कहीं ना कहीं चूक हुई। आज जो मैंने पहले बात कही थी कि पूरी दुनिया में विश्व का कल्याण हो, यह कहने वाला केवल हिंदू है। पर्यावरण की पूजा करने वाला केवल हिंदू है जी। प्रकृति की पूजा करने वाला केवल हिंदू है। प्राणियों में सद्भावना देखने वाला केवल हिंदू है ना। वो पेड़ में, पौधे में, जानवर में, सब में भाव देखता है। एक बार तो कथा आती है कि संत ज्ञानेश्वर की जी की शायद, कि वो कुत्ता, वो भोजन करने बैठे थे,
रूखी रोटी थी तो कुत्ता आया सूखी रोटी लेके उनकी भागा, तो वो भागे उसके पीछे और भागे रोटी को लेकर के पीछे पीछे भागे कि रुक जा रोटी पे घी लगाने दे ताकि तेरा गला ना छिल जाए, क्योंकि वो उसमें भगवान का रूप देख रहे थे। तो जहां ऐसी संस्कृति हो, विश्व कल्याण की बात करती हो, तो स्वाभाविक है कि हिंदू जीवन मूल्य का जितना उत्थान होगा, जितने हमारे संस्कारों का जितना उत्थान होगा, जो हमारे गुलामी के दिनों में कुछ विस्मृत हुए हैं, वो हमारी संस्कार शिक्षाओं के द्वारा, परिवार प्रबोधन के द्वारा, है ना, मंदिरों में सामूहिक चिंतन के द्वारा, सामूहिक कार्यक्रमों के द्वारा, कथाओं के द्वारा, इस प्रबोधन जितना होगा उसके द्वारा ये होगा। एक उदाहरण मैं दे सकता हूँ अभी जी, कि बाल्यकाल का जो समय होता है सबसे अधिक अच्छा होता है। तो माता जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को बाल्यकाल में ये शिक्षा दी। माता जीजाबाई ने, जिस समय एकदम इस्लाम की आंधी चल रही थी जी, उस समय शिवाजी महाराज 15 वर्ष की आयु में जब बड़े आ गए तो माता उनको, जीजाबाई उनको सारे प्रकार के शस्त्र और शास्त्र उनको ज्ञान दे चुकी, शिक्षा दे चुकी थी जी। जब 15 वर्ष की आयु आई तो माता जन्मदिन के दिन माता जीजाबाई के पास शिवाजी गए और बोला कि मेरे माता जन्मदिन है मेरा। माने कहा कि तेरे जन्म से मुझे क्या। वो विचलित हो गए, महाराज ऐसा कैसे करे। उन्होंने कहा कि वो सामने किला देख रहा है, उस पर हरा झंडा लहरा रहा है, अगर ये कल सुबह तक भगवा झंडा लहरा दे तो मानोगे तू मेरा बेटा है। सोचिए, शिवाजी नीचे गए, भगवान शंकर के विग्रह पर गए, हाथ में जल लिया और संकल्प लिया कि हिंदवी स्वराज की स्थापना के लिए आजीवन संघर्ष करूंगा। तो शिवाजी 15 वर्ष की आयु से लेकर 50 वर्ष की आयु तक निरंतर संघर्ष किया और 15 जो माता ने कहा था, और अगले दिन सुबह सामने वाले किले पर भगवा झंडा लहरा रहा था। 15 वर्ष की आयु में पहला किला जीता शिवाजी जी, बिल्कुल। और शिक्षा कितनी गहरी थी, निष्ठा कितनी गहरी थी उनकी, कि जब वो अफजल खां के सामने अकेले फंस गए, जी जी जी, है ना, सबसे अधिक सुनाया जाता है जी जी जी, तो अफजल खां के सामने फंस गए, लाखों की संख्या में सेना, विरोधी सेना सामने थी, मंदिर भी टूटा, गांव की हत्या हुई, बड़े पैमाने पर माता बहनों का सीलभंग हुआ, लोगों ने कायर तक कह दिया, पर शिवाजी तब भी योजना बना रहे थे कैसे जीतना, धैर्य के साथ जी। इस संस्कार का कमाल था कि शिवाजी को ध्यान में आ गया कैसे जीता जा सकता है, अपना खुद का जो प्रशिक्षण, कैसे व्यक्ति को कंट्रोल करे। इतने लंबे चौड़े व्यक्ति अफजल का 7-8 फीट का था, बिल्कुल पराक्रमी था, कैसे कंट्रोल करे। तो अपना अभ्यास किया 1 महीने भर। उसके बाद अफजल खां को निमंत्रण भेजा कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ, डर गया भाई भी, तो मुझे आकर के ले जाओ, अपनी बातों फंसाया। और अकेले शिवाजी ने, जब उसे पता था कि अफजल खां वार कर नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है किसी पीठ में छुरा भोंकते, छुरा चला माहिर था, जब सारे समझौते हो गए शिवाजी डर कर गए उसके सामने, तो उसको शक ना हो जाए, संदेह ना हो, जीतना लक्ष्य था। और जैसे ही समझौते हो गए तो क्या कहा, भाईचारे की बात कही अफजल खां ने, आओ गले मिलते हैं। ये भाईचारे में धोखा करते हैं, शिवाजी को ये पता था, आज के हिंदू को नहीं पता भाईचारा क्या, बिल्कुल। आज लब जिहाद ये भाईचारे की बात कह के हो रहा है, गौ हत्या गौ तो उसके भाईचारे की बात हो रही है। कश्मीर घाटी में 95% मुस्लिम और 5% हिंदू को 1990 में घर छोड़ना पड़ा, 5 लाख लोगों को एक साथ छोड़ने के बाद होना पड़ा। ये उन लोगों ने स्वीकार नहीं किया, हम भाईचारे की बात कर रहे हैं। आप कल्पना करिए, शिवाजी ने उस समय जैसे ही उन्हें खंजर पीठ पर भौंका, शिवाजी महाराज पहले से पूरे अंदर कवच पहने हुए थे, तैयार थे, यानी पूर्व तैयारी, क्योंकि उनको संस्कार शिक्षा मिली थी बचपन में। और जैसे ही मिली तो उन्होंने अपने हाथ से बागनक हाथ में डाला, पेट में पूरी अतड़ियां बाहर निकाल के और लात मार के पलट दिया। ऐसे लात पलट नहीं, बातों के मुंह, ये लातों को बातों से नहीं मानते, पलट दिया। और तब जाकर के हिंदवी स्वराज की स्थापना की, तब जाके भगवा उसकी छाती में गाड़ा। तो ये संस्कार है, बिल्कुल। तो बाल्यकाल का संस्कार हमारे पूर्वज हमें ये युक्ति बता गए, प्रेरणा दे गए। तो आज आवश्यकता है परिवार प्रबोधन की। आज माता पिता व्यस्त हैं, लेकिन शाम को टेबल पे भोजन एक साथ करो, मोबाइल अलग रख के करो, बच्चों से बात करो, संस्कार की बात करो। अभी मैं एक दिन पर रील्स पर एक रील आई है बहुत छोटी सी, वो याद आ गई, मैं सुनाना चाहूंगा उसको। एक छोटी सी बच्ची हनुमान जी के खिलौने से खेल रही, अच्छा, और वो कह रही हनुमान जी से, हनुमान जी आपने तो लंका में जाके रावण की लंका ही जला डाली, हाँ, तो फिर उसकी पिट्टी भी की आपने, हाँ। पिट्टी बच्चे ही कहते हैं, हाँ। आगे उसने कहा राम जी ने भी रावण की जाके खूब सारी पिट्टी की और अपनी सीता जी को वापस ले आए। तीसरा कह रही है कि मैं भी होती तो मैं भी रावण की पिट्टी करती। अब ये छोटी बच्ची ठीक से बोलना नहीं जानती, लेकिन उसकी माँ ने संस्कार दिया होगा कि वो बच्ची खिलौने से खेलते समय हनुमान जी से बात कर रही है, अंतर अपने आराम से बात कर रही है, बात भी कर रही है तो पराक्रम की कर रही है। ये संस्कार हमारे देश को कहीं से कहीं पहुंचा सकता है।
जी। हमारी जड़ों से जो बिछड़ गए हैं वह जो धर्मांतरित हिंदू है करोड़ों की संख्या में रूप में, और जो ईसाई है, उनको जोड़ सकता हमारा संस्कार। तो संस्कार पक्ष जैसे जैसे मजबूत होगा, संस्कार पक्ष की आवश्यकता है, परिवार प्रबोधन की आवश्यकता है। अगर ये परिवार प्रबोधन ठीक से किया जाता है तो मैं देखता हूँ कि बड़े पैमाने पर वर्तमान समय में राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा का वायुमंडल राममय बना है। बड़े पैमाने पर लोग घर वापसी करना चाहते हैं जी, और वो हमारे संपर्क में हमसे संपर्क करके करना चाहते हैं। तो हम उनका स्वागत भी करेंगे, लेकिन परिवार प्रबोधन के द्वारा इन सबको किया जा सकता है। तो बजरंग दल की 2 कुछ प्रसंग बताएं जो आज उपलब्धि के रूप में जाने जाते हैं। बजरंग दल के उपलब्धि के रूप में प्रसंग तो बहुत सारे हैं। इनसे सर्वाधिक जो चर्चित है वो है 6 दिसंबर 1992, जिसमें बाबरी ढांचे का विध्वंस किया जी। वो समाज में सबको पता है। मैं दूसरे 2 प्रसंग लेता हूँ जी। एक है 1996। 1996 से पूर्व कश्मीर घाटी में आतंकवादियों ने धमकी दी। क्यों दी? क्योंकि कश्मीर घाटी से हिंदू का पलायन हो चुका था, तो कश्मीर घाटी में आतंकवाद का एकदम शासन चलने लगा था। वो सरकार के पैरेलल काम कर रहे थे, सरकार भी उनके साथ घुटने टेक रही थी। तो 1995 में जम्मू कश्मीर के अंदर से आतंकवाद ने धमकी दी कि 1996 में अगर कोई या अमरनाथ यात्रा दर्शन करने के लिए आया तो वह जिंदा अपनी पांव पर चलकर नहीं जाएगा, क्योंकि यह अमरनाथ नहीं है, यह पीर है, हमारा पीर साहिब। तो हमारे सामने संकट खड़ा ये हो गया कि हमारा जो हिंदू जीवन मूल्य, हिंदू अस्मिता का एकमात्र चिन्ह वहां हिंदू रहा नहीं, फिर वह भी हाथ से चला जाएगा। ये तो आगे पीर साहब कह देंगे उसको। तो तब फिर विश्व हिंदू परिषद ने बजरंग दल से कहा कि कुछ करना चाहिए। तो बजरंग दल ने उस समय संकल्प लिया हम करेंगे, और संकल्प लेकर प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता करके बजरंग दल ने 1996 में उस समय के जो आज में राष्ट्रीय संयोजक, उस समय के राष्ट्रीय संयोजक प्रेस वार्ता की, और प्रेस वार्ता करके कहा कि 1996 में बजरंग दल के 50,000 हिंदू नौजवान अमरनाथ यात्रा करने के लिए आएंगे। जिस आतंकवादी की मां ने दूध पिलाया वहां रास्ता रोक कर दिखाई। ये चुनौती को स्वीकार किया। बजरंग दल का भोजन है चुनौती को स्वीकार करना उसका स्वभाव है। जहां विपरीत चुनौती वाले काम बढ़ता भी वही है। उस समय बजरंग दल ने प्रेस वार्ता की और फिर आगे आह्वान किया हिंदू समाज के नौजवानों का कि रक्षाबंधन पड़ेगी, रक्षाबंधन से पूर्व आना है, इसलिए अपनी बहनों से राखी बंधवा कर आए, अपने साथ पासपोर्ट साइज का फोटो लेकर आए, उस पर एड्रेस लिख कर लाएं। क्यों? अब यही बात महत्वपूर्ण आपने क्यों कहा। अब आप कल्पना करिए कि ये आह्वान हुआ, आह्वान के बावजूद आह्वान हुआ तो साफ ध्यान में आ रहा है कि बलिदान की स्थिति है। हिंदू नौजवान अपने घर से समय से निकले, अपनी बहनों से राखी बंधवाई, अपनी आरती कराई, दीपक और तिलक कराया, अपने बच्चियों के सिर पर हाथ फेरा, प्यार भरा स्नेह भरा, माता पिता के पैर छुए, आशीर्वाद लिया। तो माता पिता पता नहीं कहा जा रहा है ये। इसी के साथ साथ अपनी पत्नी से क्या बात की होगी हम लोग नहीं जानते, पर ये वो लोग जाने। और उसके बाद अपना एड्रेस लिखा हुआ पासपोर्ट साइज का फोटो जेब में डाला और माथे पर भगवा कफन बांधा, कफन बांध कर निकले। और फोटो पे इसलिए लिखा कि वो वहां जा रहे थे जहां 1990 में हिंदू समाज को जबरन वहां से खदेड़ दिया था। बाप के सामने बेटी का बलात्कार, भाई के सामने बहन का बलात्कार। इतना ही नहीं, उसकी जांघों पर लिखा अल्लाह अकबर, ऊपर लिखा पाकिस्तान जिंदाबाद। ऐसे भीवस मंदिर जलाए गए हो जहां पर हिंदुओं को पेड़ों पर कील ठोक के टांग दिया गया हो, जहाँ हिंदू बचा नहीं है, जहाँ आतंकवाद का ही गढ़ है, वहां जाना था। तो उन्हें पता था अगर हम आ गए तो हम आ गए, हम नहीं आए तो ये फोटो बताएगा ये बॉडी किसकी है। फिर भी 50,000 नौजवान को पहन के बांधे और वहां पर जाकर के अमरनाथ यात्रा की। अमरनाथ यात्रा करने के दौरान किसी आतंकवादी की हिम्मत नहीं पड़ी ये गोली चला दे, क्योंकि उनके आका जो जगह जगह इस्लामिक जिहादी बैठे हुए मुल्ला मौलवी, उन्होंने पहले से बता दिया था इन पर गोली मत चलाना। ये वो संगठन के नौजवान है जिन्होंने 6 से 1992 को बाबरी ढांचा 4 घंटे में उखाड़ कर फेंक दिया। अगर इनका मूड घूमा तो पता नहीं देश में क्या क्या उखाड़ के फेंकेंगे। ये पराक्रम के साथ किया। आज उसका परिणाम है कि 1996 से आतंकवाद धमकी देते रहे और अमरनाथ की यात्रा 4.5 लाख प्रति वर्ष केवल 2 महीने में जाती है और दुनिया भर का हिंदू दर्शन करने आता है। आज यात्रा रुकी नहीं, आज आतंकवाद दम तोड़ दिया जी, लेकिन बजरंग दल आज भी काम कर और सीना तान के कर रहा है, गर्व के साथ कर रहा है। बजरंग दल का प्रत्येक कार्यकर्ता इस बात पर गर्व करता है मैं बजरंग दल का कार्यकर्ता हूँ
और मैं स्वयं राष्ट्रीय स्वयं को फिर भी गर्व करता हूँ, बजरंग दल का कार्य करता हूँ और मुझे इस जीवन में बजरंग दल का काम करने का सौभाग्य संगठन ने दिया। आज ये गर्व के साथ हम कहते हैं, क्योंकि आज हिंदू जो पहले डरा हुआ रहता था, सहमा हुआ रहता था, आज बजरंग दल की ही देन है कि गर्व से कहता है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं। बिल्कुल ये गर्व से कहता है। बिल्कुल। दूसरा प्रश्न, अपने ही राम जन्मभूमि आंदोलन जब चल रहा था, तो राम जन्मभूमि आंदोलन चलते समय जी 1990 में पहली कार सेवा घोषित की गई थी 30 अक्टूबर के लिए। जी जब वो कार सेवा घोषित की गई थी तो इस देश के अंदर मुसलमानों ने एक वातावरण बनाया कि किसी तरह हिंदू को भयभीत कर दें, माहौल खराब करने के लिए। जबकि विश्व हिंदू परिषद का टोटल आंदोलन, बजरंग ने कहीं पर भी किसी भी जगह पर उनके खिलाफ हमला नहीं किया, लेकिन उन्होंने कोशिश की कि ये कोई हमलावर हो। जी तो दिल्ली के जामा मस्जिद के इमाम बुखारी उस समय होते थे, इमाम बुखारी उस समय जामा मस्जिद के प्रमुख होते थे। अच्छा। उन्होंने उस समय प्रेस वार्ता करके कहा कि हम भी लॉन्ग मार्च निकालेंगे और लॉन्ग मार्च निकाल करके और वहां जाकर के बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, वो हमारा स्थान है। जी लॉन्ग मार्च निकालेंगे, लाखों लोग जाएंगे, ऐसा आह्वान उन्होंने किया। फिर 2-4 दिन के बाद में दिल्ली में उस समय के प्रांत संयोजक प्रेमजीत शेर हुआ करते थे, तो नहीं मंत्री तो समय, अच्छा उन्होंने प्रेस वार्ता की। जी अच्छा। तो बजरंग दल का प्रभाव क्या है, बजरंग दल का सामर्थ्य क्या है, वो बता रहा हूँ। प्रेस वार्ता की, प्रेस वार्ता करके उन्होंने कहा, ए मियाँ इमाम बुखारी, अगर आप अयोध्या की धरती पर लोगों को लेकर जाना चाहते हैं तो ये सोच कर जाना कि अयोध्या हिंदू आस्था का प्रतीक का चिन्ह है, उस स्थान पर रामलला की जन्मभूमि है, वही भाव ध्यान में लेकर के जाना। अगर वहां नमाज पढ़ने के एजेंडे से जाएंगे तो लखनऊ भी क्रॉस नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं दिल्ली के 1 लाख नौजवानों को हिंदू राष्ट्र लेकर के जामा मस्जिद में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा। उसका परिणाम था कि लॉन्ग मार्च कैंसिल हो गया और 1990 में कार सेवा हुई। पूरे 30 साल आंदोलन चला, कभी उनका बयान नहीं आया। ये बजरंग दल का पराक्रम है कि बजरंग दल ने अगर हुंकार भी भर दी तो उसका मतलब होता है। जी बजरंग दल ध्येय लेके काम करता है, संकल्प लेके काम करता है, किसी के विरोध में काम नहीं करता। जी 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 हिंदू जीवन मूल्य की रक्षा का काम कर रहा है, जी हिंदुओं को जागरण का काम कर रहा है, हिंदू नौजवानों में देव भक्ति से देशभक्ति का संस्कार देने का काम कर रहा है। जी बिल्कुल। इसी के लिए जी रहा है और इसी के लिए मर रहा है। जी आज अगर कोई धर्मांतरण की बात करता है, कोई लफ्जात की बात करता है, कोई गोहत्या की बात करता है, तो बजरंग दल यह बर्दाश्त नहीं करेगा। जी और बजरंग दल ये सब बर्दाश्त नहीं करेगा, तो नहीं करेगा क्योंकि उसका संकल्प है कि हिंदू जीवन की रक्षा करूंगा। तो कर रहे हैं, अपना ध्येय लेके कर रहे हैं, क्योंकि उसका ध्येय वाक्य है, राम काज कीने बिन मोय कहाँ विश्राम। जिसका ध्येय वाक्य हो, हनुमान जी को आदर्श मान के चलता है। जब हनुमान जी लंका पार समुद्र की छलांग लगा के लंका जा रहे थे तो उसकी भी परीक्षा ली गई थी देवताओं द्वारा, मैनाक पर्वत निकाल के कि आओ आओ यहाँ विश्राम कर लो। तो हनुमान जी ने विश्राम नहीं किया था, हाथ जोड़कर सम्मान करते हुए कहा था, राम काज कीने बिन मोय कहाँ विश्राम। जी जब उन्होंने अपने मार्ग में अपने ध्येय पर विश्राम नहीं किया तो बजरंग दल का तो वही आदर्श है, वो कैसे विश्राम कर सकता है। राष्ट्र का काम करना, जब तक राष्ट्र में एक भी आंतरिक समस्या बजरंग दल काम करता रहेगा। जी बजरंग दल का बोध वाक्य सेवा स्वच्छता संस्कार, इसी फ्रेम में काम करता है। सेवा का काम करता है, संस्कार का काम करता है, स्वच्छता का काम करता है। शिक्षण लगातार स्वच्छता दृष्टि से सेवा के काम करता है। तो सेवा के काम में अभी हमने पिछले अक्टूबर के महीने में इस देश में काम लिया था कि हम शमशान घाटों और मंदिरों की सफाई करेंगे। 12,000 ऐसे स्थान है जिन पर शमशान घाटों पर अंजलि रासों तक को हमने जलाया। हमने वहां पर शमशान घाटों की साफ सफाई की। 12,000 ऐसे स्थान है। कोई कर सकता है क्या संगठन? कोई कह सकता है कि हमने किया? हमको उसमें जाति देखते हैं क्या? हमको तो हमने उनको व्यवस्थित करने की कोशिश की। वहां पर शिव विग्रह हो, वहां पर पेड़ लगे, वहां पर सीटिंग लगे लोग बैठने के लिए, वहां पर जल नल हो ताकि लोग पैर अपने हाथ पर धो सकें। ये काम बजरंग दल करता है, लेकिन लोग इसकी चर्चा नहीं करते। लोग चर्चा करते हैं बजरंग दल के पराक्रम की, पराक्रमी पहचान की चर्चा करते हैं, गौ हत्या गौ तस्करी, इसमें जो कुछ नाम आते हैं उनकी चर्चा करते हैं। लेकिन बजरंग दल का उद्देश्य और बजरंग दल का जो लक्ष्य है जी, वो संकल्प लेकर है, और संकल्प लेकर के इसलिए काम करता है कि ताकि वो अपने लक्ष्य को छू सके। आज तक बजरंग दल ने संकल्प लिया, वो पूर्ण किया है। कोई भी अपना कदम पीछे लौटाया, हाँ ये हो सकता है कुछ समय कम, कभी ज्यादा, कभी स्पीड तेज, कभी स्पीड कम की होगी, लेकिन संकल्प पूर्ण किया है। क्योंकि हमारे आदर्श शिवाजी हैं, हमारे आदर्श महाराणा प्रताप हैं, हमारे आदर्श प्रभु श्री राम हैं, हमारे आदर्श श्री हनुमान जी हैं। हमने इनको आदर्श मान के काम किया है। जी सब।
तो सर आप यहाँ पे आए और अपना इतना मूल्यवान समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करूँगी कि जो भी ये पॉडकास्ट देखेंगे या देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग भी कुछ सीखिए, देश के प्रति समर्पित करिए और हो सके तो बजरंग दल से भी जुड़े। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।